ओम श्री गणेशाय नमः और शिवत्वमसि आप सभी को। तो आज हम सीखेंगे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रूप विभक्तियों वाले। तो अब अगर आपने पीछे की क्लास तक अच्छे से किया है तो आपको विभक्तियां क्या होती हैं और ये कौन कौन से तरह की विभक्ति से क्या एसोसिएटेड होता है वो समझ में आ गया होगा। नहीं हुआ है तो आप आराम से पीछे के लेक्चर धीरे धीरे देखिएगा और इसमें भी मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा। तो हमारे पास 7 विभक्तियां होती है जैसे हमने देखी अभी तक। प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। कुछ लोग कह रहे थे कि उन्हें संस्कृत का नंबर्स भी सीखने हैं, मतलब नंबर्स को संस्कृत में क्या कहते हैं वगैरह वगैरह, वो भी हम जल्दी करेंगे। प्रथम में कर्ता ने, और इसमें कर्म को के द्वारा ऐसे करके रहता है ये पूरा। तो आज जो हम सीखने वाले हैं, अच्छा बाय द वे, जो हमने वर्ब सीखे थे, लकार सीखे थे, ईटीसी टेंस वगैरह जो सीखे थे, उसमें हमारे पास 3 पुरुष होते थे। उत्तम पुरुष जो कि होता है मैं, मेरा, हम ये सब। और एक होता था मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का मतलब तुम, तुम्हारा, तुम सब। और एक होता था प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष मतलब वो सब, या फिर उनके नाम से भी हम उनको एसोसिएट कर सकते हैं। तो ये 3 तरह के होते थे। तो अभी तक जो हमने रूप देखे हैं जैसे राम, शिव, जो हमने नाम की टेबल देखी थी, रामः, रामौ, रामाः, रामम, रामौ, रामान, ऐसे करके जितनी भी हमने टेबल्स देखी हैं, ठीक है, जैसे शिवाय, रामाय और ये सब जो भी है, तो वो प्रथम के अंदर आता है, राइट। क्योंकि राम वर्ड या किसी का भी नाम प्रथम के अंदर आता है। सीता की जो टेबल देखी थी वो भी प्रथम के अंदर आती है। लेकिन आज जो हम सीखने वाले हैं, प्रथम भी अभी बाय द वे पूरा नहीं हुआ है। अभी हमने सिर्फ अकारांत देखा है कि जिन मेल्स का नाम अ पे खत्म होता है जैसे राम, शिव, उनका देखा है। लेकिन नाम अलग अलग लेटर्स पे खत्म होते हैं, जैसे आ पे भी होता है ब्रह्मा, राजा, ये आ पे खत्म हो रहा है। और ऊ पे भी होता है विष्णु, भृगु। ई पे भी होता है ऋषि, योगी। तो वो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, अभी के लिए मैं उसे अवॉइड कर रहा हूँ। और फीमेल्स में भी हमने देखा है प्रथम का, जैसे सीता हो गया, तो वो आ पे खत्म होता है। वो वाले हमने देखे हैं, सीता, गीता, और बहुत लंबी हमने लिस्ट भी देखी थी फीमेल नाम्स की। एंड उस फीमेल में भी बहुत सारे होते हैं, ई पे खत्म होता है, द्रौपदी, पार्वती, वो भी हम देखेंगे फ्यूचर में। बट आज जो हम सीखने वाले हैं वो है ऊ के ऊपर, यानी कि बेसिकली उत्तम पुरुष के ऊपर। यानी मैं अपनी बात कर रहा हूं तो मेरे लिए जो टेबल है वो कैसे बनेगी, इस तरह से बनेगी। अब इसका ये वाला जो है ये हमने उसमें भी सीखा था। आ, जब हम लकार सीख रहे थे तब हमने ये सीखा था। तो देख लेते हैं एक बार। पहले मैं एक बार प्रोनाउंस कर देता हूं, उसके बाद मैं इन सबके मीनिंग बताऊंगा। अहम, आवाम, व्यम, माम, आवाम, अस्मान, म्य, आवाभ्याम, अस्माभिः, मह्यम। बेसिकली ये है म, ह, य, म। यहाँ पे कुछ इनमें से एक आधा है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कौन सा, उससे वर्ड बनता है मह्यम, राइट। मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, मत, आवाभ्याम, अस्मत्, मम, आवयोः, अस्माकं, मयि, आवयोः, अस्मासु। अब इसमें मेल फीमेल का चक्कर नहीं है, दोनों के लिए आई थिंक सेम ही टेबल रहती है। अहम का मतलब होता है मैं, जैसे हमने सीखा ही अभी तक। और इसका एक मीनिंग और निकल सकता है, जो कि आई थिंक आपको बहुत अच्छे से पता होगा, मैंने, ये भी निकल सकता है। आवाम, हम दो, हम सब, व्यम मतलब हम सब या हम, और हम सब ने, ये भी निकल सकता है। बेसिकली प्रथम विभक्ति में ने वर्ड यूज होता है, कर्ता ने। माम, मुझको या मेरे को या मुझे, राइट। आवाम, हम दोनों को या हम दो को, और ये हम सबको, ठीक है। म्या, हमारे द्वारा या हमसे, सॉरी यहाँ पे आएगा मेरे द्वारा या मुझसे, नॉट हम। यहाँ पे आएगा हम दोनों के द्वारा या हम दोनों से, हम सबके द्वारा, हम सबसे, मेरे लिए, हम दोनों के लिए, हम सबके लिए। हमसे अलग होने के सेंस में इस बार यूज कर रहे हैं। जैसे हमसे संसार निकला, तो ऐसे, सॉरी मुझसे आएगा यहाँ पे, हम नहीं आएगा, सॉरी, मुझसे।
तो मुझसे संसार निकला, जैसे कृष्ण भगवान या भगवान शिव कोई कह रहा है, तो वो उसमें जो अलग होने के सेंस में से आता है वो यहाँ पे यूज होता है। हम दोनों से, हम सबसे, मेरा या मेरी या मेरे, तीनों वर्ड्स इसमें हैं। हम दोनों का, हम दोनों की, हम दोनों के, हम सब का, हम सब की, हम सब के, और मेरे, मुझ में या मुझ पर, हम दोनों में, हम दोनों पर, हम सब में या हम सब पर। ठीक है। अब अगर आपने विभक्तियां अच्छे से करी होंगी तो आई थिंक इनका मीनिंग आप अपने आप ही आई थिंक निकाल पा रहे हैं। अब यहाँ पे एक डाउट आ रहा होगा कि संबोधन कहाँ गया। जैसे हम करते थे हे राम हे सीते, वो जो हे वाला वर्ड था वो कहाँ गया। तो मैं खुद को तो कभी ऐसे बोलूंगा नहीं ना, हे मैं ऐसे करके तो मैं बोलूंगा नहीं कभी। तो वो चीज नहीं होती यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद मैं थोड़ा बताऊंगा कि इनका थोड़ा सा सेंटेंस बताऊंगा मैं, एक दो। यहाँ तक क्लियर है? जी। राइट। तो जैसे अगर सपोज करो आपको बोलना है मेरा नाम, सपोज करो आपका नाम है राम, सपोज, तो आप बोलोगे मेरा नाम राम है, तो कैसे होगा? मम नामः रामः। अस्थि भी लगा सकते हैं एंड में, ऑफ कोर्स वो हमने सीखा था अस धातु वाले लेक्चर में। मम नामः रामः। ठीक है। मम का मतलब मेरा, ये देख सकते हो आप, मेरा या मेरी या मेरे। मेरे पिताजी, तो उस वे में भी आप यूज कर सकते हो। और मेरी माता उस वे में यूज कर सकते हो। और मेरे लिए यहाँ पे उस वे में यूज कर सकते हो। अच्छा, विभक्तियां पर्टिकुलरली कौन से सेंस में यूज की जाती हैं उसको भी हम अच्छे से जानेंगे। क्योंकि जैसे मुझे, सपोज करो कोई कह रहा है कि मुझे इससे डर लगता है, किसी से डर लगता है, तो वहां पे जो यूज होगा वो मत यूज होगा, मतलब पंचमी विभक्ति यूज होगी, नॉट एग्जैक्टली मत। ठीक है। और जो मैं हूं उसमें ये वाली विभक्ति यूज होगी, ये वाली भी हो सकती है, डिपेंड ऑन सिचुएशन। तो विभक्तियों का एग्जैक्ट कौन सी कहाँ पे यूज होगी, इसके लिए हम डिटेल में एक एक लेक्चर लाने वाले हैं कि हम प्रथमा पे एक पूरा पर्टिकुलर क्लास हमारी प्रथमा पे होगी, फिर पूरी एक पर्टिकुलर इस पे होगी। तो तब वो चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। ऐसे ही आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। मेरे लिए पुष्प लाओ, तो कैसे होगा? मह्यम पुष्पम। और लाओ के लिए क्या यूज होता है? आन्य, ले आओ, ऑर्डर दे रहा हूं मैं। तो मह्यम पुष्पम आन्य, मेरे लिए पुष्प ले आओ। आन्य और ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले के लेक्चर्स में। तो ऐसे ही आप बहुवचन के, द्विवचन सबके वर्ड्स बना सकते हो। तो सेंटेंस बना लोगे आप, आगे चलें। हालांकि हम एक डेडिकेटेड लेक्चर लाने वाले हैं, उसमें सिर्फ सेंटेंस ही बनाएंगे हम। आगे चलें। हाँ। हाँ। हाँ, ये याद करना है आपको। और आप एक चीज और देख रहे होगे कि आ जब भी आता है तो संधि होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाती है, जितनी संधि हमने सीखी है। वैसे तो सबके साथ ही हो सकती है। या अब हम देखते हैं मध्यम पुरुष। राइट। मध्यम पुरुष जो होता है दैट इज तुम की सेंस में यूज होता है। तो मीनिंग वही रहेंगे विभक्तियों के, मैं जल्दी से एक बार प्रोनाउंस कर देता हूँ फिर उसके मीनिंग बता देता हूँ। त्वम, युवाम, यूयम। ये भी हम पहली जो लाइन है सीख चुके हैं पहले भी। त्वाम, युवाम, युष्मान। त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः। तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यः यम, सॉरी। त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्। तव, युवयोः, युष्माकम्। त्वी, युवयोः, युष्मासु। आप देख रहे हो कि अहम वाले से थोड़ा सा सिमिलर है। अच्छा, अगर आपने अभी तक के किसी ने भी क्लास में सारे के सारे टेबल्स अभी तक के याद करे हुए हैं अच्छे से, यू विल नोटिस कि बहुत सिमिलर ही होते हैं। लाइक ये वाले तीन वर्ड्स तो ऑलमोस्ट सब में सिमिलर हैं, ऑलमोस्ट। एंड यहाँ पे एक सु या फिर शू आ जाता है, और यहाँ पे आ नाम आकम ऐसा कुछ आ जाता है। तो आप देखोगे कि एक पैटर्न है इसमें भी, जिसको अगर आपने पकड़ लिया तो बहुत जल्दी आप याद कर पाओगे। तो जिसने भी अभी तक अच्छे से याद किया वो कर लेगा। मैं इनकी मीनिंग बता देता हूँ एक बार जल्दी से। त्वम, तुम।
या तुमने, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब या तुम सब ने, तुआम तुमको, तुम दोनों को, तुम सबको, तुम्हारे द्वारा या तुमसे, तुम दोनों के द्वारा, तुम दोनों से, तुम सबके द्वारा, तुम्हारे लिए, तुम दोनों के लिए, तुम सबके लिए। अब यहाँ पे आएगा तुमसे, बेसिकली तुमसे अलग होने के सेंस में, तुमसे, तुम दोनों से, तुम सबसे। और यहाँ पे आएगा तुम्हारा या तुम्हारी या तुम्हारे, तुम दोनों के या तुम दोनों की, तुम दोनों का बेसिकली, तुम सबका, तुम सबकी या तुम सबके, तुम पर या तुम में, तुम दोनों में या तुम दोनों पर, और तुम दोनों या सॉरी आप सब में या आप सब पर, तुम सब पर, वो भी कह सकते हो एक तरह से, वही मतलब है। तो ये है हमारा मध्यम पुरुष, राइट। तो इसकी भी एक टेबल है जो कि पिछले वाले से काफी सिमिलर है। इसमें भी आप अपने आप सेंटेंस, आई थिंक अपने आप, हमने अब तक इतनी संस्कृत सीख ली कि हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, लाइक आई थिंक 50,000 तो बना सकते हैं अगर सोच सोचने बैठे एक वर्ड पकड़ के। 50,000 शायद ज्यादा बोल दिए। चलिए जो भी है, आ, अगर क्लियर है तो आगे बढ़े। ये भी याद करना है आपको, एंड किसी को याद करने में परेशानी आ रही है क्या, बताइए जरा। हम्म। अच्छा, ओके, हैंड रेस किया इन्होंने, इन्हें याद करने में प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा ठीक है, फाइन। तो यार देखो, प्रॉब्लम पता है क्या है, मेरे साथ भी यही हुआ था। मैंने संस्कृत बार बार छोड़ी है, मतलब पहले मैं सीखना शुरू करता था, फिर मैं छोड़ देता था, यार याद नहीं हो रहा। फिर मैं दोबारा सीखना शुरू करता था कुछ दिन बाद, फिर दोबारा छोड़ देता था, कुछ नई चीजें याद करके जो पहले याद नहीं हुई थी। ऐसा हो काफी टाइम तक हुआ मेरे साथ। वो ये तब तक होगा ही जब तक थोड़ा सा मेमोरी पावर हमारी अच्छी नहीं हो जाती। और मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा तरीके को चेंज करते हैं सिखाने का। अभी तक की जितनी भी टेबल मैंने बताई हैं, इसके बाद की जो टेबल्स हैं वो हम बाद में ही सीखेंगे। पहले मैं सोच रहा हूँ कि कुछ और चीजें आपकी क्लियर कर देता हूँ जिससे याद करना आसान हो जाए, और सेंटेंस फॉर्मेशन कर लेते हैं इसी पे। इन चीजों को पहले अच्छे से कर लेते हैं और बाकी लेक्चर्स ले आते हैं, फिर याद करने की चीजें एंड में मैं डाल देता हूँ थोड़ा सा। एंड में नॉट इन द सेंस कोर्स के एंड में, बट लाइक मंथ के एंड में, समथिंग लाइक दैट। तो जो भी है, आगे चलते हैं। आई होप कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। ज्यादा लंबी क्लास नहीं रखेंगे। तो अब हम आ गए हैं वापस प्रथम पुरुष पे। मध्यम और हमने वो सीख लिया है। अब प्रथम पुरुष में क्या सीन है, यहाँ पे जेंडर आ जाता है। ठीक है, या तो मेल जिसको हम कहते हैं पुल्लिंग, या तो फीमेल जिसको हम कहते हैं स्त्रीलिंग, या तो थर्ड जेंडर जिसको हम कहते हैं नपुंसक लिंग। बेसिकली नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी कई बार नपुंसक में आ जाती है, ऑल्दो संस्कृत में सबका एक जेंडर होता ही होता है, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो कुछ भी हो। तो प्रथम के अंदर तीन तरह के टेबल्स बनती हैं। अब ये तो हो गई तीन टेबल्स कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स की। नाम के हिसाब से सबकी अलग अलग टेबल बनती है। जैसे जलम, जल एक वर्ड, एक नपुंसक लिंग का शब्द है, जल का मतलब एक नपुंसक लिंग की चीज है। ऑल्दो वरुण जो वर्ड है वो एक देवता का है, तो दैट इज पुल्लिंग, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो नपुंसक लिंग में होने के कारण उसकी टेबल अलग बनती है। और ऑल्दो दैट इज वेरी सिमिलर टू पुल्लिंग, वी विल सी दैट इन फ्यूचर। स्त्रीलिंग की भी अलग बनती हैं। तो प्रथम की भी हम शुरुआत में वो टेबल सीखने वाले हैं जो थोड़ी सी सिमिलर रहती हैं आपस में। तो स्टार्टिंग में हम क्या सीखेंगे, पुल्लिंग की सीख लेते हैं और नपुंसक लिंग की सीख लेते हैं। थोड़ी सिमिलर रहती हैं थोड़ी थोड़ी उनकी टेबल्स, एंड स्त्रीलिंग की थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वैसे थोड़ी क्या, ऑलमोस्ट सिमिलर है, सेम ही है मतलब, पुल्लिंग की और नपुंसक लिंग की। तो ये जो वर्ड है जिसकी अब हम टेबल देखने वाले हैं, ये है वह। एक सेकेंड, पता नहीं से क्या हो गया लैपटॉप को। एक सेकंड रुकना जरा। अरे यार, चल जा। हाँ,
ये देखिए, तो आई थिंक आपको ये वर्ड समझ में आ रहा है। वह ये कर रहा है, वह हुआ, सिचुएशन के लिए भी यूज करते हैं हम। तो इसके हम तीन वर्ड्स ऑलरेडी सीख चुके हैं, सह, तऊ और ते। अब हमने फीमेल के भी तीन वर्ड सीख लिए थे, बट दैट वे विल लुक इन फ्यूचर, जो कि था सा, ते, ताहा। ये तीन वर्ड होते हैं फीमेल में। एनीवेज, सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तैहि, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य त्योः तेषां, तस्मिन् त्योः तेषु। अब जो हमने सबसे पहली टेबल सीखी थी राम वाली, उससे बहुत सिमिलर लग रहा होगा ये देखने में, है ना? तो आई थिंक इजीली हो जाएगा याद ये वाला। इसका मीनिंग समझा देता हूँ। वह या उसने, ठीक है, उन, वो दोनों या उन दोनों ने, वे वे सब या उन सब ने, उनको उनको, उन दोनों को, उन सबको, उनके द्वारा, उन दोनों के द्वारा, उन सबके द्वारा, उन सबके लिए, सॉरी, उनके लिए, उन दोनों के लिए, उन सबके लिए। आज की जो लैंग्वेज है उसमें एक थोड़ा सा इमोरल तो नहीं कहूंगा, बट एक वर्ड है, उसको थोड़ा कम रिस्पेक्ट के सेंस में यूज किया जाता है। यानी उस, हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उनके लिए, बट हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं उसके लिए। वो थोड़ा सा आज के टाइम में देखा जाता है, उनके लिए थोड़ा ज्यादा मॉरल होता है। तो दोनों के लिए एक ही वर्ड है, उनके लिए, उन दोनों के लिए, उन सब के लिए, उनसे, उन दोनों से, उन सब से, उनके या उनका उनकी, उन दोनों के, उन दोनों का उन दोनों की, उन सब के, उन सब का उन सब की, उनमें या उन पर, उन दोनों में या उन दोनों पर, उन सब में या उन सब पर। तो ये वाली टेबल क्लियर हो गई। हाँ। हाँ हाँ, इसको आराम से याद करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मैं जल्दी कुछ सॉल्यूशन भी लाने वाला हूँ इसका। अब हम देख लेते हैं, जो हमने अभी देखा मेल फॉर्म में, ये बिल्कुल सेम वही मीनिंग है, लेकिन ये नपुंसक लिंग में है। यानी ये हो जाएगा थर्ड जेंडर के फॉर्म में। तत्, ते, तानी, तत्, ते, तानी। और बाकी पूरी की पूरी टेबल सेम है मेल वाली, ठीक है, पूरी सेम है। तेन ताभ्याम तैहि, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य त्योः तेषां, तस्मिन् त्योः तेषु, पूरी सेम है। बस पहले की दो जो हैं वो डिफरेंट है। इनफैक्ट जो हमने राम की टेबल पढ़ी थी, मतलब बेसिकली अकारंत पुल्लिंग जो हमने पढ़ी थी, और जो नपुंसक लिंग की टेबल होती है, उन वो भी बहुत सिमिलर होती हैं। उसमें भी बस पहले के दो चेंज होते हैं, ये दैट वी विल लुक इन फ्यूचर। तो मीनिंग वही रहेगा इसका, उस, वो, बेसिकली वह। अब वह हम यूज कर रहे हैं नपुंसक लिंग के फॉर्म में। यानी अगर कोई सिचुएशन है कि वह हुआ था, तो वहां पे ज्यादातर हम तत् यूज करेंगे, क्योंकि वो एक लाइक नपुंसक लिंग की चीज है, एक सिचुएशन। और अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे जल, आंखें, अब आंखें जो होती हैं उनको कई लोग फीमेल कहते हैं, कई लोग मेल कहते हैं। चक्षु मेल वर्ड है एक, लेकिन एक्चुअली मैं आंखों का कोई जेंडर नहीं बता सकता, तो उन्हें नपुंसक लिंग कहा गया संस्कृत में। तो नपुंसक लिंग कौन कौन से वर्ड हैं, उनकी भी मैं जल्दी एक लिस्ट लाने की सोच रहा हूँ। काफी कुछ दिमाग में है, तो धीरे धीरे कवर करेंगे सब। तो वह, उन, वो दोनों, वो सब, लेकिन यहाँ पे पुल्लिंग या स्त्रीलिंग नहीं आएगा, यहाँ पे नपुंसक लिंग आएगा। मीनिंग वही है, बाकी पूरी टेबल का आपको आई थिंक पता ही है। उन दोनों को, सॉरी, उनको, उन दोनों को, उन सबको, या उसको भी कह सकते हो अब तो, क्योंकि ज्यादातर मृत ऑब्जेक्ट्स भी यहाँ पे यूज होंगे। जैसे जल सपोज, तो अगर मैं इसकी जल वाली टेबल लूं तो वो होती है जलम।
जलम करके होती है, और एक जलानी ऐसे करके उसकी फॉर्म्स बनती हैं। एक्चुअली यहाँ पे वो आएगा हलंतिया। तो लाइक दैट, बाकी टेबल पूरी वही सेम है। उसके द्वारा, यू नो, और जैसे सामने जल रखा हुआ है तो आपको बोलना है जल के द्वारा, तो आप उसके द्वारा बोल रहे हो, तो वो यहाँ पे तेन का यूज होगा, लाइक दैट, नपुंसकलिंग की तरह। तो ये टेबल भी क्लियर हो गई। बाकी का मीनिंग वही सेम ही है, तो मैं बार बार नहीं बता रहा, टाइम बचेगा आपका भी। आप आराम से लेक्चर देख लेना रिकॉर्डेड। सो लास्ट टेबल की तरफ बढ़े आज की। आई थिंक लास्ट यही थी, इसके बाद नहीं है। या दैट वाज द लास्ट वन। तो डाउट है कोई तो बताइए। होमवर्क बता देता हूँ आपका। तो आपको टेबल्स याद करनी है, इस बार 10 सेंटेंस बनाने, क्योंकि 4 टेबल है तो बहुत सारे नए नए वर्ड्स नाउ यू कैन फॉर्म। एंड आई विल ट्राई कि अगर कल 2 क्लास होती हैं तो एक में सेंटेंस फॉर्मेशन और एक में पूरा नया टॉपिक, वरना कल सेंटेंस फॉर्मेशन कर लेते हैं। जितना भी हमने अब तक का संस्कृत सीखा है उससे पूरे के पूरे हम आधे घंटे तक सेंटेंस ही देखते रहेंगे, जितने भी बन सकते हैं, ट्राई करूंगा बहुत सारे बनाने का। तो लाइक दैट। क्लास को मैं एंड कर देता हूँ, और आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क।